नमस्कार, जय हिंद। मैं मिश्रा सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 पाठ 6 विनोद पद्यानी का भावार्थ और स्वाध्याय बताऊंगा। पाठ 6 पहला आपके सामने है। पहला श्लोक विनोद पद्यानी का अर्थ है मनोरंजन करने वाले श्लोक। पहला है, सदा वक्रा सदा क्रूरा कन्यारास स्थिता सदा पूजां पेक्षते नित्यं जामाता दसमो ग्रह। सदा मतलब हमेशा, क्रूर मतलब कठोर, कन्या रास स्थित कन्या के रास में स्थित, सदा पूजां पेक्षते सदा पूजा की अपेक्षा रखने वाला, नित्यम जामाता दसवां ग्रह। जामाता मतलब दामाद, दसवां ग्रह मतलब 9वां के बाद 10वां ग्रह। वैसे तो ग्रह 9 माने 9 होते हैं, लेकिन इसमें दामाद को 10वां ग्रह माना गया है। इसका अर्थ होगा सदा वक्रा सदा क्रूरा, हमेशा टेढ़ा, हमेशा कठोर, हमेशा क्रूर, कन्या राशि स्थिता, हमेशा कन्या राशि में स्थित, सदा पूजां पेक्षते, सदा पूजा की अपेक्षा रखने वाला, हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा रखने वाला, जामाता दसवां ग्रह, दामाद को 10वां ग्रह माना गया है। फिर से सुन लीजिए, हमेशा टेढ़ा, हमेशा क्रूर, हमेशा कन्या के रास्ते में स्थित, वह हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है, इसलिए दामाद को 10वां ग्रह माना गया है। दूसरा है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तप यस् हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। इसमें रुपये के विषय में बताया गया है, रुपये की महत्ता, कि हमारे जीवन में पैसे का क्या मूल्य है। देखो, टका धर्म, पैसा ही धर्म है। टका धर्म, टका माने पैसा, पैसा ही धर्म है। और टका कर्म, पैसा ही कर्म है। टका ही परमम तप, और पैसा ही श्रेष्ठ तप है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और पैसा ही श्रेष्ठ तप है। यस् हस्ते टका नास्ति, यस् हस्ते जिसके हाथ में टका नास्ति पैसा नहीं है, हाटके टक टकायते वह बाजार में इधर उधर भटकता रहता है। टका हस्ते टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तप यस् हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही श्रेष्ठ तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो बाजार में भटकता रहता है। तीसरा है, घटम विद्यांत पटप छिद्दांत कुर्याद्रस भारोहणम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। इसमें आदमी अपने को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए क्या क्या करता है। यानी प्रसिद्ध होने के लिए आदमी कुछ भी करे, लेकिन प्रसिद्धि होना चाहिए। घटम विद्यांत, घटम मतलब घड़ा, विद्यांत मतलब फोड़ो। घटम विद्यांत घड़ा फोड़ो, पटम छिद्दांत वस्त्र फाड़ो। घटम विद्यांत
पटम चिद्धांत, घड़ा फोड़ो, वस्त्र फाड़ो, कुर्याद्रस्भारोहणम, गधे की सवारी करो। कुर्याद्र माने गधा। पटम विद्यांत, घड़ा फोड़ो, पटम चिद्धांत, वस्त्र फाड़ो, कुर्याद्र भारोहणम, गधे की सवारी करो। एन केन प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवेत्, जिस किसी भी प्रकार से मनुष्य प्रसिद्ध हो, जिस प्रकार से हमको प्रसिद्धि मिले उसी प्रकार करना चाहिए। घटम विद्यांत, घड़ा फोड़ो, वस्त्र फाड़ो, गधे की सवारी करो। एन केन प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवेत्, जिस किसी भी प्रकार से मनुष्य को प्रसिद्धि मिले। चौथा है उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गंधर्वा। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायति गंधर्वा, परस्परम प्रशसन्ति अहो रूपम अहो धुनि। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायति गंधर्वा, परस्परम प्रशसन्ति अहो रूपम अहो धुनि। यहाँ पे ऊँट और गधे के विषय में बताया गया। उष्ट्राम मतलब ऊँट और गंधर्वा को गधा मानते हैं, गंधर्व में गधा। तो उष्ट्राणाम ही विवाहेषु, ऊँट के विवाह में। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गंधर्वा। निश्चित रूप से ऊँटों के विवाह में, ऊँटों के प्रसंग में, विवाह प्रसंग में गधे गीत गाते हैं। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गंधर्वा। निश्चित रूप से ऊँटों के विवाह प्रसंगों में गधे गीत गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति, वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम अहो धुनि, वाह क्या सुंदर रूप है, वाह क्या संगीतमय आवाज़ है। ऊँट जो है गधे को बोलता है, वाह क्या संगीतमय आवाज़ है, क्या तुम्हारी आवाज़ है अच्छी। और गधे ऊँट को बोलता है, क्योंकि उसका विवाह हो रहा है, वाह क्या रूप है। तो निश्चित रूप से ऊँटों के विवाह प्रसंगों में गधे गीत गाते हैं। वे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वाह कैसा सुंदर रूप है, वाह कैसी संगीतमय आवाज़ है। पांचवा है कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान मित्रे जना। इसमें जब कन्या का विवाह होता है, लड़की का, उसमें लोग क्या क्या पसंद करते हैं ये बताया गया है। कन्या के विवाह में कन्या वरयते रूपम, कन्या किसको पसंद करती है? रूप को पसंद करती है, सुंदरता को पसंद करती है। कन्या वरयते रूपम, कन्या सुंदरता को, कन्या रूप को पसंद करती है। माता वित्तम, और माँ धन को,
उसकी माता, कन्या की माता धन को पसंद करती है। माता यही चाहती है कि लड़की कैसे भी रहे, हमारा जमाई, हमारा दामाद धनवान रहे। और कन्या क्या चाहती है कि भले थोड़ा गरीब हूँ, लेकिन हमारा जो पति है वो सुंदर रहे। तो कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को पसंद करती है। माता वित्तम, माता धन को, और पिता श्रुतम, उसका पिता ज्ञान को पसंद करता है। बांधवा कुल मिच्छन्ति, और सगे संबंधी क्या पसंद करते हैं? कुल को पसंद करते हैं। कन्या का जो है वर भले ही काला हो, भले ही गरीब हो, भले ही ज्ञानी ना हो, लेकिन कुल उसका अच्छा रहना चाहिए, ये सगे संबंधी पसंद करते हैं। भाई कुल अच्छा नहीं है तो बोला नहीं, हम शादी नहीं करने देंगे। और मिष्टान मित्रे जना, और बाकी लोग जो बाराती लोग हैं उनसे कन्या के रूप से, वर के रूप से, धन से कोई मतलब नहीं है, कुल से कोई मतलब नहीं है। उनको तो क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। तो जो बाराती लोग होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या पसंद करते हैं? विवाह में मिठाई पसंद करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कन्या रूपम, कन्या रूप को, माता धन को, और पिता ज्ञान को पसंद करता है। सगे संबंधी, ऊंचा कुल, और दूसरे लोग मिठाई की इच्छा रखते हैं, मिठाई पसंद करते हैं। अभी छठवां में आपके सामने ये छठा श्लोक है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैदा प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्य को यमराज का सगा भाई माना गया है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे यमराज के भाई महान वैद्य, यमराज के सहोदर भाई, यमराज के सगे भाई, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुमको नमस्कार। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, हे यम के सगे भाई, यम के भाई वैद्यराज, आपको नमस्कार। क्यों? क्योंकि यमस्त हरति प्राणन, यमराज तो खाली प्राणों को हरता है। वैदा प्राणानि धनानि च, लेकिन वैद्य डॉक्टर धन और प्राण दोनों को हर लेता है। इसलिए जो है वैद्य को यमराज का भाई कहा गया है, माना गया है। तो वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणन वैदा प्राणान धनानि च, हे यमराज के भाई महान वैद्य, तुमको नमस्कार। यमराज तो प्राणों को हरता है, जबकि वैद्य प्राण को तथा धन संपत्ति दोनों को हर लेता है। देखिए बच्चों, इसके बाद ये आपकी टिप्पणी है नोटबुक में। इसका जो हमने भी पढ़ाया विनोद पद्यानी 1 से लेकर 6 तक श्लोक है, इसका भावार्थ लिख लेना, और ये टिप्पणी आपके सामने है, टिप्पणी लिख लेना। बाकी इसके बाद हम अगले वीडियो में ये स्वाध्याय कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।